नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम्। ॐ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशन् नागेशं दारुकावने। ॐ वाराणस्यां तु विश्वेशन् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। ॐ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ एतेषां दर्शनादेव पातकन्नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम शांति। वेलकम है सभी का 12 ज्योतिर्लिंगम की इस श्रृंखला में। आज हम छठवां 6th ज्योतिर्लिंगम के बारे में सुनेंगे। भीमा शंकर, श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगम। इसके पीछे कहा जाता है ये पुणे में सह्याद्री एरिया में आता है और इसके पीछे जो शिवपुराण में कथा लिखी गई है, बताते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में एक राक्षसी हुआ करती थी जिसके बेटे का नाम भीमा था। और जब उसने अपनी माता से पूछा, और ये लोग एक पर्वत में रहते थे, जंगलों में, वो बच्चा था राक्षस का, और उसने जब छोटा था तभी तो उसने अपने पिता का और परिजनों के बारे में पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि उसके जो पिता थे वो कुंभकर्ण थे और उन्हें श्री राम ने मारा है। फिर जब उन्हें श्री राम ने मारा, उसके बाद वो अपने पिता के घर चली आई राक्षसी, और बताते हैं कि उसके पिता भी काफ़ी महान मना बहुत बड़े योद्धा थे, राक्षसों के राजा थे। तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए जो विष्णु भगत थे, अगस्त्य मुनि, सब ऋषियों को उन्होंने तंग करना शुरू किया, क्योंकि देवताओं की वो समझते थे ये देवताओं की चाल थी जो कुंभकर्ण को और रावण को मारा धोखे से, उन्हें ऐसा लगता था। तो इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों को तंग करना, मनुष्यों को तंग करना शुरू किया। और उसमें उन्होंने अगस्त्य मुनि को, अगस्त्य ऋषि जो थे, उनको भी काफ़ी तंग किया। और जैसे ही उनको तंग किया, उनका तप, उनका यज्ञ नष्ट करने गए, तो कहा जाता है क्योंकि अगस्त्य मुनि क्योंकि विष्णु भक्त थे, तो उन्होंने, विष्णु जी ने, अगस्त्य मुनि ने
उसके पिता को भी मार डाला। तो उसके नाना जी की भी मृत्यु, भीम जो राक्षस था उसके नाना जी की भी मृत्यु हो गई थी, और उनके राक्षस वंश का भी मृत्यु हो गया था, उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये सब जो है विष्णु जी उन्होंने सब कुछ ये किया है, और वो हमारे राक्षसों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मैंने उसके कान भरना शुरू किए। तो तब भीम ने निश्चय किया, भीमा ने, कि मैं जो है तपस्या करूँगा और तपस्या करके मैं बल प्राप्त करूँगा। तो उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की। कहते हैं हजारों वर्षों तक उसने तपस्या की, और हजारों वर्षों तक तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे सर्वशक्तिमान बना दो, कि मैं किसी को भी हरा सकूं। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर क्या था, फिर भीमा ने अपने अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से, बदले लेने के भाव की वजह से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, सभी देवताओं को हरा दिया। कहते हैं विष्णु जी को भी हरा दिया। तो देवताओं पर, देवलोक पर अपना आधिपत्य स्थापन करने के बाद उसने सोचा अभी पूरे ब्रह्मांड में मुझे अपना आधिपत्य स्थापन करना है, सबका राजा बनना है, सबसे महान मैं ही भगवान बनूंगा। फिर उसने मनुष्य लोक में, सृष्टि लोक में, पृथ्वी लोक में आए, और यहाँ जो सुदक्षिण करके राजा थे उनके ऊपर उसने हमला कर दिया, और उन्हें परास्त कर उस राजा को बंदी घर में डाल दिया। कहते हैं राजा बड़े शिव भक्त थे और रोज नित्य शिव की पूजा आराधना करते थे। उनके दिन की शुरुआत और रात का भी वहीं से ही होता था। तो बंदी गृह में राजा ने शिवलिंग बनाया, वहीं पर मिट्टी वगैरह लेकर, और फिर वो रोज, अभी तो बंदी घर में तो कुछ कारोबार ही नहीं है, काम नहीं है, तो वो शिव भक्ति में, उनके जाप में, उनके मंत्रों में मगन रहते थे, उसकी याद में। तो जब पता चला राक्षस को, राक्षस ने अपने कई लोगों को भेजा राजा को मारने के लिए, लेकिन राजा के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तब ये भीम जो है ये खुद गए राक्षस और उसको मारने के लिए, और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई उस राजा को मारने के लिए, शिव भक्त राजा को, वैसे ही कहा जाता है वहां पर एक हुंकार भरकर शिव जी प्रकट हुए, और उन्होंने अपने धनुष बाण से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और वहीं पर उस राक्षस को मार डाला। तो भीमा शंकर, उसके बाद वहां पर सभी देवताएं वहां पर आ गए, क्योंकि सब डर के मारे यहाँ वहाँ छुप गए थे, कहते हैं। तो देवताएं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब वहां पर आए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जन कल्याण के लिए अपना यहीं पर स्वरूप छोड़ दीजिए। तो उस समय से वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भीमा शंकर, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? भीम मना जो सबसे शक्तिशाली थे, भीम के लिए कहा जाता है बहुत शक्तिशाली थे, और वो गदा का शस्त्र उठाते थे जो पांडवों में दिखाया गया है। तो गदा भी सबसे भारी होता है, सारे अस्त्र शस्त्र से आप तीर तलवार उठाओ, उससे सबसे भारी जो है गदा का शस्त्र है। तो भीम प्रतीक है विल पावर का, कि जब भीमा शंकर मना, अगर एक तो विल पावर, और शंकर के लिए कहा जाता है तीसरा नेत्र खुलता तो विनाशकारी। तो अपने विल पावर्स के द्वारा दुश्मनों का, बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये प्रतीक है, ये सिंबल है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो जिस तरह से देखो दिखाया गया है
कि राक्षस असुर मना क्या। आप देखेंगे जो भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सतयुग में ये असुर थे, त्रेता में ये थे, द्वापर में ये थे, इतने बड़े बड़े हाथ, नाक, कान, बाल खा जाते थे मनुष्य को। अगर सतयुग त्रेता युग में ऐसे राक्षस थे तो कलयुग में भी तो ऐसे काफी सारे होने चाहिए, लेकिन ऐसे तो कोई दिख नहीं रहे हैं घूमते हुए, कहाँ चले गए। तो ये ऐसा नहीं है कि राक्षस मना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत लंबे लंबे दांत है, बाल है, नाखून है, नहीं, बल्कि ये राक्षस, मनुष्य और देवता सब एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु इनकी वृत्ति में फर्क है। जिस तरह से आप देखेंगे जो आसुरी वृत्ति होता है, माना सोच और बुद्धि, तो आसुरी वृत्ति जो होती है कैसी होती है कि तेरा तेरा, लेकिन तेरा भी कैसे मेरा हो जाए, और तेरा भी कैसे मेरा हो जाए उसके लिए उसको जो करना है वो करेगा, उसको कहा जाता है आसुरी वृत्ति। दूसरा है मनुष्य की वृत्ति। मनुष्य की वृत्ति तेरा तेरा, मेरा मेरा, तू अपने में खुश रह, मैं अपने में खुश, जियो और जीने दो, ये रूटीन, ये उसकी वृत्ति, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि मनुष्य को तो ये भी पता नहीं होता कि उनके बाजू के फ्लैट में कौन रह रहा है, उनके बाजू के घर में कौन रह रहा है। कोई 2 दिन से, आजकल कितने ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं, बाजू में या उस एरिया में 2 दिन से कोई पड़ा हुआ है, शरीर छूट चुका है, बांस आता है, किसी का मर्डर हो गया, बांस आता है, तब लोगों को पता चलता है अरे। तो तेरा तेरा, मेरा मेरा, तू अपने में खुश, मैं अपने में खुश, ये मनुष्य वृत्ति। परंतु देवताओं की वृत्ति क्या है, वो भी वैसे ही है, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, नाक, कानों के साथ ही हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वृत्ति में फर्क है। क्या है उनकी वृत्ति? तेरा तेरा, मेरा मेरा, लेकिन तेरा मेरा जो कुछ जिया हुआ है वो भगवान का है, तो वो हमेशा देने के लिए, सहयोग करने के लिए रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये फर्क है सिर्फ वृत्ति का। उसी से ही असुर, मनुष्य और देवता की कैटेगरी बनती है कि हम क्या सोच रखते हैं। तो आसुरी सोच, भीम राक्षस, उसके पास बहुत विल पावर था, इतना विल पावर था कि उसने तपस्या करके प्रसन्न कर दिया ब्रह्मा जी को। प्रसन्न करने के बाद उसने बल भी मांगा, तो बल भी उसका था, लेकिन उस बल का क्या किया उन्होंने? दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। कहानी से उन्होंने सीखा नहीं, जो उनकी माता ने सिखाया कि मारे गए, ये सब क्यों मारे गए वो भी बताया गया कि किस तरह से उनके नाना जी ने अच्छे कार्य में विघ्न डाले, तो अच्छे कार्य में विघ्न डाले तो खुद का ही नाश कर बैठे। उसी प्रकार इस कहानी से उन्होंने सीखा भी नहीं कि देखो, जब 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 मेरे परिवारजनों ने या मेरे पूर्वजों ने कोई भी गलत काम किया है तो नाश हुआ है, तो मुझे भी बल मिल गया, विल पावर भी है, वरदान भी मिला, प्रसन्न भी कर लिया, तो अभी मुझे क्या करना है? उसे अच्छे कामों में यूज़ करना है। परंतु अच्छे कामों में यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से उसका नाश हुआ। तो खुद को ही सब कुछ समझ बैठना, मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास बल है, धन है, ताकत है, तो मैं स्वर्ग में हूँ या भगवान बन गया हूँ, नहीं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। तो ये जो मनुष्य के अंदर आसुरी वृत्तियां आ जाती है, अभिमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, जलन, आलस्य, अलबेलापन, ये सारे जो है आसुरी अवगुण है।
तो इन आसुरी अवगुणों पर विजय पाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत पड़ेगी और उतनी ही तपस्या की भी जरूरत पड़ेगी। शंकर जी को दिखाते हैं तपस्या में हमेशा, वो तपस्वी, उनको आदि योगी कहा जाता है। तपस्वी मुहूर्त में हमेशा देखो आप, शंकर जी की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, कैसे दिखाया जाता है? तपस्या में बैठे हैं, शांत होके, आंखें खुली है या बंद है, तपस्या में है। तो उतनी जितनी तपस्या उतना विल पावर, एकाग्रता की शक्ति, विल पावर अंदर बढ़ता जाएगा और यही विल पावर के आधार पर हम इन बुराइयों पर, इन आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों चीजें, और विल पावर कहाँ से मिलेंगी? विल पावर तप से ही मिलेगी, तपस्या से ही मिलेगी। जितना एकाग्र बुद्धि से हम परम पिता परमात्मा शिव को याद करेंगे, उतना ही आत्मा के अंदर विल पावर बढ़ता जाएगा और आत्मा जो है इन बुराइयों से अपना सामना कर पाएगी, अपना रक्षा कर पाएगी। तो ये भीमा शंकर शिवलिंग ये प्रतीक है कि परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमें परमात्मा से ऐसी विल पावर प्राप्त होती है जो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हमारे संस्कार अवगुण के हो, बुराई के हो, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। माना भीम जैसी शक्ति हमें मिल जाती है। कहते हैं भीम के पास 100 हाथियों की शक्ति थी, तो इतनी विल पावर हमें परमात्मा से मिल जाती है कि हम आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी भीमाशंकर, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगम की कहानी और जो हमें उनसे प्राप्त होती है। ओम शांति। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार
शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं सुंदरम, शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम, ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है। अनंत है। जीवन मधुबन मधुबन शिव वसंत है।